पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां राजनीति सिर्फ एक चुनाव नहीं होती, ये एक भावना है, एक सांस्कृतिक जंग है और एक ऐसी तूफानी टक्कर है जो पूरे देश की धड़कनें बढ़ा देती है। एक लहर उठी है जो अब नई जमीन तलाश रही है। और ये सवाल हमें सीधे ले आता है पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां चुनाव सिर्फ वोटों से तय नहीं होते। तो अब लड़ाई का मंच पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, एक तरफ है बिहार की जीत से आई सुनामी जैसी लहर और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की खड़ी की हुई बंगाल की वो मजबूत दीवार। अब सवाल यही है कि लहर दीवार को गिराएगी या फिर दीवार ही लहर को रोक देगी। सीधे बंगाल के ताज पर टिकी हैं। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक सुनामी थी। और अब बीजेपी इसी सुनामी की ताकत के दम पर बंगाल की राजनीति में एक नया चैप्टर लिखना चाहती है। ये बात उनकी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता के दरवाजे पर सिर्फ दस्तक नहीं दे रही, बल्कि वो तो सीधे अंदर घुसने की पूरी तैयारी में है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, ममता बनर्जी के उस किले पर जिसे भेदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है और अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तीन बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में उनकी मजबूत पकड़ को दिखाता है। इससे साफ पता चलता है कि बंगाल की पॉलिटिक्स पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है और वो टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्यों है। और उनका ये नारा खेला होबे, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक ऐलान है, एक चुनौती है। ममता बनर्जी एक बार फिर से ये बताने को तैयार हैं कि असली खेल तो अब शुरू होगा और ये खेल सिर्फ बंगाल में ही नहीं, दिलों में भी होगा। एक ऐसा सर्वे सामने आया है जो इस महायुद्ध की पहली तस्वीर दिखा रहा है और सच कहूं तो ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। ये सर्वे बता रहा है कि जमीन पर माहौल असल में है क्या, किसके पक्ष में हवा बन रही है और कौन सी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी से पूरा गेम पलट सकती है। और इस सर्वे का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। जी हाँ, एकदम कांटे की टक्कर। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी बाकी है। तो एक बात तो साफ है, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल महायुद्ध बनने जा रहा है। माहौल एकदम गर्म है और तस्वीर बहुत ही दिलचस्प। और इस लड़ाई में जीत सिर्फ वोटों से नहीं मिलने वाली। जीत के लिए नारों में दम होना चाहिए, जनता की भावनाओं को समझना होगा, सड़क की लड़ाई जीतनी होगी और हाँ, ताकत के खेल में माहिर होना तो सबसे जरूरी है। तो आखिरी सवाल यही बचता है कि इस महायुद्ध का विजेता कौन होगा। बंगाल के राजनीति के इस महायुद्ध में सत्ता का ताज आखिर किसके सर सजेगा। तो एक तरफ थी दीदी ममता बनर्जी जो अपना किला बचाने के लिए लड़ रही थी और दूसरी तरफ थी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी जो बंगाल में अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज करने की फिराक में थी। चलिए अब सीधा नतीजों पर आते हैं और सबसे पहले उन जिलों की बात करते हैं जहां मुकाबला इतना जबरदस्त था कि आखिरी वोट गिने जाने तक सबकी सांसें अटकी हुई थीं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है बंगाल के इंडस्ट्रियल हब पश्चिमी वर्धमान से। यहाँ की 9 सीटों पर जो चुनावी घमासान हुआ ना, वो सच में देखने लायक था। यहाँ देखिए, टीएमसी ने 9 में से 5 सीटें तो जीती, पर बीजेपी ने भी 4 सीटें जीतकर ये साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। मतलब टीएमसी के पारंपरिक गढ़ में भी बीजेपी ने एक मजबूत सेंध लगा दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये आंकड़ा 0। कांग्रेस और दूसरे दलों का यहाँ सुपड़ा ही साफ हो गया। मतलब साफ है, वोटरों ने तय कर लिया था कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों के बीच ही होगा। अब चलते हैं दक्षिण दिनाजपुर, जहां की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। यहां पर मामला बिल्कुल बराबरी पर छूटा। नतीजा देखिए, एकदम टाई। कुल 6 सीटों में से 3 गई टीएमसी के खाते में और 3 गई बीजेपी के। ये एक ऐसा चुनावी अखाड़ा था जहां कोई भी पहलवान दूसरे को चित नहीं कर पाया। और यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरे मोर्चे का पूरी तरह से सफाया। कांग्रेस और बाकी दल शून्य पर सिमट गए। ये एक और सबूत है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से 2 ध्रुवीय हो चुकी है। तो ये तो थी कांटे की टक्कर। अब उन जिलों का रुख करते हैं जहां एक पार्टी ने दूसरी को कोई मौका ही नहीं दिया और एक तरफा जीत हासिल की।
शुरुआत करते हैं टीएमसी के एक ऐसे ही अभेद्य किले से, झाड़ग्राम, जहां पार्टी ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये आंकड़ा देखिए, 4 में से 4। झाड़ग्राम में टीएमसी की लहर नहीं बल्कि सुनामी आई थी। पार्टी ने यहाँ की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया और बीजेपी का तो खाता तक नहीं खुल सका। अब चलते हैं जलपाईगुड़ी, जो इस चुनाव में बीजेपी का एक मजबूत किला बनकर उभरा। और यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट थी। बीजेपी ने जिले की सभी 8 की 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली। ऐसा लगा मानो पूरा जलपाईगुड़ी भगवा रंग में रंग गया हो और टीएमसी यहाँ अपना कोई असर ही नहीं छोड़ पाई। और बीजेपी की जीत का ये सिलसिला यही नहीं रुका। दार्जिलिंग की सभी 5 सीटें, कलिम्पोंग की इकलौती सीट और अलीपुरद्वार के 5 में से 4 सीटें भी बीजेपी के खाते में गईं। ये दिखाता है कि उत्तर बंगाल में बीजेपी का प्रभुत्व कितना बढ़ गया है। और अब ये लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के बीच आकर सिमट गई है। और इन नतीजों ने ना बंगाल में एक बिल्कुल साफ पोलराइजेशन, मतलब एक ध्रुवीकरण पैदा कर दिया है। जो कांग्रेस जैसी पारंपरिक पार्टियां थी वो साइडलाइन हो चुकी हैं। अब सारा का सारा मुकाबला सिर्फ 2 ताकतों, टीएमसी और बीजेपी के बीच ही सिमट कर रह गया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं दीदी के किलों पर। ये साबित कर दिया कि बंगाल पर उनकी पकड़ आज भी कितनी मजबूत है। चलिए शुरुआत करते हैं पुरुलिया से। और जैसे ही हम इसके आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कुल 9 सीटों में से 7 पर टीएमसी ने क्या शानदार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही रह गई। ये दिखाता है कि इस इलाके में लोगों का दीदी पर भरोसा अब भी कायम है। अब चलते हैं टीएमसी के एक और मजबूत गढ़ कूच बिहार की तरफ, जहां पार्टी का दबदबा तो और भी जबरदस्त देखने को मिला। यहाँ तो 8 में से 7 सीटें टीएमसी के खाते में गईं। इन नतीजों को देख के तो यही लगता है कि इस जिले में मोदी लहर का असर कुछ खास नहीं रहा। अन्य दलों का खाता यहाँ पर 0 है। इससे साफ पता चलता है कि वोटर्स ने अपना वोट सीधे सीधे सिर्फ 2 पार्टियों में से किसी एक को ही दिया है। अच्छा, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब उन जिलों पर नजर डालते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आई। मुर्शिदाबाद, एक ऐसा जिला जहां बीजेपी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि ये इलाका पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहाँ बीजेपी को जो सपोर्ट मिला वो किसी धमाके से कम नहीं था। सोचिए, कुल 22 में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि टीएमसी सिर्फ 6 पर ही सिमट गई। ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और यहाँ तो पूरा पासा ही पलट गया। और बीरभूम में तो सच में ऐसा लगा जैसे खेल ही पलट गया हो। बीजेपी ने बहुत ही मामूली अंतर से टीएमसी को पीछे छोड़ दिया। 6 सीटें बीजेपी को मिली और टीएमसी को 5। ये एक बहुत बड़े बदलाव का साफ संकेत था। अब जरा उन जिलों की बात करते हैं जहां लड़ाई एकदम कांटे की थी। इससे ये पता चलता है कि ओवरऑल चुनाव कितना कड़ा रहा होगा। नादिया में देखिए 7-7 सीटों के साथ मामला एकदम टाई हो गया। वहीं बांकुड़ा में जीत हार का अंतर सिर्फ 1 सीट का था। और मालदा में भी कहानी कुछ ऐसी ही रही। मालदा में टीएमसी को मिली 6 सीटें और ठीक उतनी यानी 6 सीटें बीजेपी के खाते में भी गई। मतलब बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, जहां कोई भी पार्टी आगे नहीं निकल सकी। पहली बात, बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से 2 ध्रुवीय हो चुकी है। दूसरी बात, ये फैसला एक तरफा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दोनों ही पार्टियों के अपने अपने गढ़ों और उनके उभार की कहानी बताता है। और सबसे जरूरी बात, कांग्रेस जैसे पुराने खिलाड़ी अब इस खेल से लगभग बाहर हो चुके हैं, जिससे एक गहरा राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ साफ नजर आता है। मुर्शिदाबाद में 22 में से 15 सीटों पर बीजेपी आगे, और ये तो बस शुरुआत है। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप ही कर दिया, मतलब एक भी सीट नहीं छोड़ी। अलीपुरद्वार में भी देखिए 5 में से 4 सीटें बीजेपी की झोली में। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन इलाकों में किसी तीसरी ताकत का कोई नामो निशान ही नहीं है। कांग्रेस और बाकी दल मैदान से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। लड़ाई सीधी थी और सिर्फ 2 तरफा। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो अब सिक्के को पलटते हैं और चलते हैं दीदी के उन किलों में, जहां तृणमूल कांग्रेस का झंडा शान से लहराता रहा। यहाँ के आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। कूच बिहार में 8 में से 7 सीटें टीएमसी की, पुरुलिया में 9 में से 7 पर टीएमसी का कब्जा। और तो और राजधानी कोलकाता में भी
11 में से 7 सीटों पर पार्टी की पकड़ चट्टान की तरह मजबूत रही। ये साफ दिखाता है कि इन गढ़ों में दीदी का जादू आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है। और यहाँ भी देखिए वही कहानी दोहराई जा रही है। भले ही ये टीएमसी का गढ़ हो, लेकिन जो असली चुनौती दे रहे हैं वो सिर्फ बीजेपी ही है। बाकी पार्टियां इस पूरी तस्वीर में कहीं भी नहीं है। चलिए अब चलते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ। वो जिले जहां मुकाबला इतना कांटे का था कि सांसें थम गईं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मालदा। यहाँ तो चुनावी नाटक अपने चरम पर था। कुल 12 सीटें और नतीजा 6 टीएमसी के पास, 6 बीजेपी के पास। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। इससे पता चलता है कि इन इलाकों में दोनों पार्टियां एक दूसरे को इंच इंच के लिए टक्कर दे रही थी। और ये कहानी सिर्फ मालदा की नहीं है, बांकुड़ा और बीरभूम में भी मुकाबला आखिरी दम तक चला। बांकुड़ा में टीएमसी ने 7 सीटों के साथ बाजी मारी, जबकि बीजेपी 6 पर थी, मतलब सिर्फ 1 सीट का अंतर। लेकिन बीरभूम में पासा पलट गया, जहां बीजेपी 6 सीटों के साथ मामूली बढ़त पर रही और टीएमसी 5 पर। यहाँ जीत और हार का फासला बस एक धागे जितना बारीक था। और ये करीबी मुकाबले यहीं खत्म नहीं होते। चलिए नजर डालते हैं नदिया और पूर्व बर्दवान पर। नदिया में तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। टीएमसी और बीजेपी दोनों 7-7 सीटों पर बराबरी पर रहीं। और हाँ, यहाँ कांग्रेस अपनी 1 सीट बचाने में कामयाब रही। ये एक दुर्लभ अपवाद है जो असल में टीएमसी बीजेपी के दबदबे को ही और मजबूत करता है। और हमारे रणक्षेत्रों की लिस्ट में आखिरी नाम है पूर्व बर्धमान का। यहाँ बीजेपी ने 9 सीटें जीतकर टीएमसी, जिसे 7 सीटें मिली, पर एक छोटी लेकिन निर्णायक बढ़त हासिल की। ओपिनियन पोल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिल सकती हैं 130 सीटें। अब 130 अपने आप में काफी बड़ा नंबर है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये सरकार बनाने के लिए काफी है? और अब वो नंबर जिसने सबको चौंका दिया है। इसी ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी 157 सीटों के साथ आगे निकलती दिख रही है। अगर ये नंबर सच साबित हुए ना, तो ये बंगाल की पॉलिटिक्स में एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। देखिए, वेस्ट बंगाल असेंबली में टोटल 294 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 148, तो बीजेपी का 157 तक पहुंचना ये क्लियर मेजॉरिटी है। और एक खास तौर पर इसलिए बड़ी बात है क्योंकि कुछ साल पहले तक ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन सवाल ये है कि पूरे स्टेट की ये पिक्चर बन कैसे रही है। इसका जवाब जिलों के अंदर जो कांटे की टक्कर चल रही है ना, उसमें छुपा है। तो चलिए अब ग्राउंड रियलिटी पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ पॉलिटिकल माहौल एकदम गर्म है और ओपिनियन पोल एक बड़े उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ मुकाबला कितना क्लोज है जरा देखिए। बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, तो टीएमसी ठीक पीछे 7 सीटों पर है। मतलब हर एक सीट के लिए यहाँ नेक टू नेक फाइट है। मोदी की लहर ने ममता के किले में सेंध लगा दी है। मतलब जो इलाका कभी टीएमसी का ऐसा गढ़ माना जाता था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, आज वहां बीजेपी एक मजबूत चैलेंजर बनकर खड़ी है। अब चलते हैं दक्षिण 24 परगना। यहाँ तो ओपिनियन पोल के आंकड़े किसी पॉलिटिकल सुनामी से कम नहीं है। जो पिक्चर यहाँ से निकल कर आ रही है वो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। यहाँ के नंबर्स देखिए। टोटल 31 सीट्स में से 20 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और टीएमसी, जो पिछले दशक से यहाँ पावर में है, वो सिर्फ 10 सीटों पर सिमट सकती है। तो इन जिलों के रिजल्ट से एक बड़ी पिक्चर साफ हो जाती है। बंगाल की पॉलिटिक्स अब इफेक्टिवली एक 2 पार्टी कॉन्टेस्ट बन चुकी है। बाकी सारी पार्टीज वो साइडलाइन हो गई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल का ये इलेक्शन अब 2 पार्टियों से ज्यादा 2 बड़े लीडर्स के बीच की टक्कर बन गया है। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। तो चलिए इन सारे नंबर्स को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि इस ओपिनियन पोल का फाइनल वर्डिक्ट यानी आखिरी नतीजा क्या निकलता है। स्टेट की टोटल 294 सीटों में से बीजेपी को 157 मिलती दिख रही हैं, यानी क्लियर मेजॉरिटी। और नीचे देखिए कैसे पूर्व मेदिनीपुर और दोनों 24 परगना जैसे की डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी की बढ़त ही इस बड़ी जीत की नींव बन रही है। लेकिन इन सारे आंकड़ों और एनालिसिस के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। एक ऐसा सवाल जो इन नंबर्स से भी बड़ा है। और वो सवाल ये है, क्या ये ओपिनियन पोल असली रिजल्ट्स में बदलेंगे?
क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या बंगाल इस बार बदलाव के लिए वोट देगा?